क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम हाउ टीचर्स लर्न का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक कहानी है। ये जो लेसन है इसमें एक टीचर और एक 5 साल लड़की की कहानी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जो आपका लिंक है पार्ट 1 का, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ से जाइए और पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर आराम से पार्ट 2 को आप समझ पाएंगे। अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ एन अदर पर्सन, particularly a child, we must try to see things as if through their eyes. To understand the learning problem of another person, दूसरे किसी आदमी की लर्निंग प्रॉब्लम को समझने के लिए, particularly a child, खास तौर पर एक बच्चे की, we must try to see things as if through their eyes. हमने उनके नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए। वो किस नज़रिए से इसको देखते हैं। We think it should be easy for someone to remember what a word look like from one page to the next. हम ये सोचते हैं कि अगर एक इंसान ने कोई वर्ड एक पेज पे पढ़े कुछ वर्ड्स, तो उसके लिए आसान होगा दूसरे दूसरे पेज पे उन वर्ड्स को पढ़ना, याद करना और समझना। बट डैट इज़ बिकॉज वी नो डैट वर्ड। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये हमारा नज़रिया है क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ने का। फॉर ए चाइल्ड, भाई एक बच्चे के लिए, हु हैज़ ओनली जस्ट सीन वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसने वर्ड को पहली बार देखा होगा, इट इज़ नॉट ईजी बट हार्ड, ये आसान नहीं है बल्कि क्या है, मुश्किल है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ईजी, इसका अपोजिट वर्ड जो है वो क्या है, हार्ड। ठीक है, ये जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं इनको कहा जाता है एंटोनाइम्स। ठीक है, It is hard to tell which word on a page are the same. ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक पेज पे कौन कौन से वर्ड सेम हैं। आर ऑलमोस्ट द सेम, या लगभग बिल्कुल सेम है। एंड इफ़ दे आर डिफरेंट, ठीक है, वियर दे आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो कहाँ कहाँ पे डिफरेंट है, अगर सेम है तो कहाँ कहाँ पे सेम वर्ड ढूंढना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। We readers have the expert's eye for significant detail, the child does not. हम जो हैं एक्सपर्ट हैं, पर्टिकुलरली टीचर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करता है, काफ़ी ज़्यादा। ए गुड टीचर इज़ ए गुड लर्नर। ठीक है, तो एक एक्सपर्ट बन जाता है इंसान पढ़ के, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन बच्चे के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, There then popped into my mind an experience, फिर मेरे दिमाग में एक वो तजुर्बा याद आया, वो बात याद आई। आई हैड सम ईयर्स बिफोर, देखिए बहुत साल पहले मेरे साथ कोई ये मसला पेश आया था। एंड हैड कम्प्लीटली फॉरगेटन, और मैं बिल्कुल भूल चुका था। देखो यहाँ पे है एक वर्ड फॉरगेटन। ठीक है, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। फॉरगॉट, भूला, दिस इज पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, डेट इज फॉरगेटन। ठीक है, दिस फॉरगेट इज प्रेजेंट फॉर्म एंड दिस इज पास्ट फॉर्म फॉरगॉट, एंड दिस फॉरगॉटन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, वन डे आई टुक ए शीट ऑफ प्रिंटिंग इन सम इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पे टीचर कह रहे हैं कि एक दिन मैंने एक शीट उठाया, उस पर कुछ लिखा हुआ था इंडियन लैंग्वेज में। इंडियन लैंग्वेज अलग अलग है, चाहे हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, संस्कृत है, बाकी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है। एंड ट्राइड टू फाइंड द वर्ड्स डेट अकर्ड मोस्ट ऑफन ऑन द पेज, और मैंने ढूंढने की मैंने बहुत ज़्यादा तलाश की, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा कि कौन से वर्ड सेम हैं। इट वॉज अमेजिंगली डिफ़िकल्ट, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। एट फर्स्ट द पेज लुक्ड लाइक नथिंग बट ए जम्बल ऑफ स्ट्रेंज शेप्स। पहले मुझे लगा ये जो पेज है कुछ अजीब तरह की शेप्स हैं इसमें। इवन व्हेन आई
कंसंट्रेटिंग ऑन वन शॉर्ट कॉमन वर्ड। जब मैं एक कॉमन वर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि हाउ मेनी टाइम्स डज इट ओकर ऑन दिस पेज, इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई कुड रिकॉग्नाइज दैट वर्ड। काफ़ी ज़्यादा समय लगा मुझे, ठीक है, उस वर्ड को पहचानते पहचानते, रिकॉग्नाइज होता पहचानना। डेड वर्ड एट अ साइट एंड पिक आउट ऑफ द अदर्स। ऑफन अक्सर क्या होता था, आई वुड गो राइड बाई इट विदाउट नोटिसिंग इट। अक्सर ऐसा होता था मैं वहाँ से उस वर्ड के पास से गुजरता भी था लेकिन वो मेरी नज़र में नहीं आता था। इन द सेम वे ए चाइल्ड समटाइम इट टेक्स ए चाइल्ड सम टाइम टू गेट यूज टू द शेप ऑफ लेटर। इसी तरह एक बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है वर्ड्स की जो लेटर्स की जो शक्लें हैं उनको पहचानने में, टू द पॉइंट वेयर ही कैन सी एट ए ग्लेंस दैट दिस वर्ड इज़ लाइक दैट वर्ड। ठीक है, काफ़ी समय लगता है बच्चे को पहचानने में। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, जब वो रेगुलरली पढ़ता रहता है, ठीक है, तब जाकर जो एक पेज पे अगर उसने वर्ड पढ़ा है कोई, अगर सेम वर्ड और किसी पेज पे है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में फिर उसको आसानी होती है। एंड दिस वर्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट। यहाँ तो कभी कभार बच्चे को जब शुरुआती पल होते हैं तो उसको वो वर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है अगर उसने पहले देखा भी होगा। सो वी मस्ट गिव हिम प्लेंटी ऑफ टाइम। हमें उससे काफ़ी ज़्यादा समय देना चाहिए बच्चे को। एंड नॉट बी सरप्राइज्ड, हमें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए और अपसेट ना ही परेशान होना चाहिए बाय व्हाट लुक लाइक स्लोनेस और स्टूपिड मिस्टेक। ऐसा हमें लगे अरे ये बच्चा तो बिल्कुल स्टूपिड है, ये बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, ऐसा नहीं होता है। When a child having looked for a long time at two words on a page without seeing that they are the same suddenly exclaims, अरे भाई, अगर काफ़ी देर तक एक बच्चा क्या है, काफ़ी देर तक दो वर्ड्स अगर उसने देखे और विदाउट सीइंग दैट दे आर द सेम, सडनली अचानक वो क्या करता है, एक्सक्लेम्स, चिल्लाता है, ओ आई सी दे आर सेम, ये तो बिल्कुल सेम वर्ड है। वी मस्ट नॉट थिंक दैट दे वट ही हैज़ डन इज़ ट्राइवल। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो बच्चे ने किया, ये या भी जो एक्टिविटी की, जो इसने फीलिंग दिखाई, ये कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो है हमें ये वी मस्ट रियलाइज़, हमें ये महसूस करना चाहिए दैट द चाइल्ड हैज़ मेड रियल एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, कि बच्चे ने बहुत इम्पॉर्टेंट खोज की है, अरे इसने पहचान लिया है, ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वन ऑफ द रीज़न वाई चिल्ड्रन फ्राम अनलेटर्ड हाउसेस, अनलेटर्ड मतलब होता है इलिटरेट्स, इलिटरेट, अनपढ़। अनलेटर्ड होम्स आर एट ए डिसएडवांटेज when they start learning to read, maybe that they lack this familiarity with the shapes of words and letters. अब जो बच्चे ऐसे घरानों से होते हैं जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनको पहचान कराने वाला नहीं होता है कोई, उन्हें इन लेटर्स की पहचान नहीं होती, इनकी साउंड की पहचान नहीं होती है, तब जाके बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। दिस में आल्सो बी रीज़न वाई वी शुड गिव children time to get used to and familiar with the look of letters and words before beginning any kind of formal instruction. कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन अच्छे से क्लासेस में पढ़ाने से पहले, बच्चे को अच्छे से क्लासेस में स्कूल में पढ़ाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को थोड़ा ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस ये लैंग्वेज का लेटर जो है उसकी शेप क्या है, ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए, और उसकी साउंड जो है उसकी ड्रिल करानी चाहिए, साउंड कैसे, कौन सा लेटर कैसी साउंड निकालता है, ये से पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर जाके आगे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती भी है तो टीचर कैन रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम। इन फैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न अमंग मेनी अदर फॉर लेटिंग द चाइल्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ डिसाइड व्हेन शी वांट टू स्टार्ट टू रीड। इन फैक्ट असल में ये एक अच्छा रीज़न है अमंग मेनी अदर्स फॉर लेटिंग द चाइल्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ, ये बच्चा खुद ही डिसाइड करेगा कि कब मुझे पढ़ना है, ठीक है, ज़बरदस्ती उसे नहीं करनी है, ठीक है। और पहले जो फोकस होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द शेप ऑफ द लेटर्स ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड देन ऑन द साउंड्स ऑफ दैट
लेटर्स। जब उसको पहचान होगी लेटर्स की, साउंड की पहचान होगी, only then he can read without any hesitation, without any problem. आखिरी पैरा, not long ago, ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है, a teacher was telling me about her work with young disadvantaged children who could not read or did not read. कुछ समय पहले एक टीचर जो थी वो अपने किसके बारे में बता रही थी, अपने काम के बारे में बता रही थी, विद यंग, बिल्कुल एक छोटे, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, ठीक है, विद यंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, छोटे बच्चे लेकिन डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हो गया, जो बेचारे जिनके पेरेंट्स जो हैं अनपढ़ हैं या सोसाइटी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हु कुड नॉट रीड, जो पढ़ ही नहीं सकते थे, और डिड नॉट रीड, यहाँ तो बिल्कुल कोशिश करते थे लेकिन पढ़ा नहीं जाता था, यहाँ बिल्कुल मुंह बंद करके रहते थे। एट वन पॉइंट शी सेड, एक पॉइंट पे उस टीचर ने क्या कहा, वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द क्लासरूम, हमारी क्लासरूम में बहुत सारी किताबें हैं, एंड दे ऑल लाइक टू यूज़ देम, ये जो बच्चे हैं ये चाहते हैं बस ये किताब भी मेरी है, वो भी मेरी है, वो भी मेरी है, करते क्या है किताबों के साथ, बट दे डोंट रीड देम, वो उनको पढ़ते नहीं हैं, दे जस्ट टर्न ओवर द पेजेस। अब आपने देखा होगा हमारे घरों में भी बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अगर हमको किताबें देंगे, दे स्टार्ट टर्निंग द पेजेस एंड लुक एट देम, बस शक्लें देखते हैं, ठीक है। हाउ कैन आई गेट देम इंटरेस्टेड इन रीडिंग देम, ठीक है, अब मैं कैसे उनको मोटिवेट करूं ताकि वो अच्छे से पढ़ें, या उनको पढ़ने की तरफ कैसे मोटिवेट करूं। आई मेड ए सजेशन, मैंने एक सजेशन दी, ये यहाँ टीचर बता रहे हैं और किसी टीचर को, फीमेल टीचर, क्योंकि हर की जब यहाँ पे बात आई तो इसका मतलब डैट इज़ ए फीमेल टीचर। तो यहाँ पे इस टीचर ने क्या सजेशन दी, टू डैट शी सीम्ड ए हेल्पफुल एट दैट टाइम, जो मुझे काफ़ी लगा कि काफ़ी मददगार होंगे। ऑनली लेटर डिड आई रियलाइज डैट फॉर चिल्ड्रन who had hardly ever seen any, this casual looking at books was a sensible and almost certainly a necessary first step to reading। ठीक है, मैंने एक सजेशन उस वक्त दी, ठीक है, लेकिन बाद में मैंने ये महसूस किया कि जो बच्चे हैं ये कभी कभार जब ये किताबों के साथ खेलते हैं, कभी ऐसे पेज को टर्न करते हैं, कभी शक्लें देखते हैं, ये जो था इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रीडिंग। बिफोर दीज चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक अबाउट व्हाट ए पर्टिकुलर लेटर एंड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स सेड, दे हैड टू गेट फैमिलियर विद द लुक ऑफ लेटर्स इन जर्नल। इससे पहले कि बच्चा किसी वर्ड को पढ़ पाए या किसी लेटर को पढ़ पाए, फिर ही वो लेटर वर्ड को पढ़ सकता है, पहले लेटर की साउंड फिर लेटर की साउंड मिलके बनाते हैं वर्ड की साउंड, ठीक है। उससे पहले पहला स्टेप क्या है कि बच्चे को ही आर शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लेटर्स, ठीक है, उसको पहचान होनी चाहिए। जस्ट एज ए चाइल्ड लर्निंग टू टॉक मस्ट फर्स्ट बिकम फैमिलियर विद द साउंड ऑफ द टॉक, अगर बच्चे को बात करनी है तो पहले उसको साउंड का पता होना चाहिए। साउंड ऑफ टॉक, कैसे बात करनी है। इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को पहले लेटर्स की शेप से, ठीक है, पहले शेप से उनको वाकिफ़ कराना है, उसके बाद साउंड से, ठीक है, पहले शेप से उनको रिकॉग्नाइज करो, देन साउंड, ठीक है, किनकी, लेटर्स की। जब लेटर्स की वो साउंड निकालेंगे तभी जाकर वो क्या करेंगे, वर्ड की साउंड निकाल सकते हैं, ठीक है, और फिर वो बगैर किसी प्रॉब्लम के उनको पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो यूनिट है, ये जो लेसन है हाउ टीचर्स लर्न, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट में आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।